हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग। वंस द क्रॉप मैच्योर it is harvested, that is cut and gathered. This may be done manually by using a sickle or by using a machine called a harvester. कहने मतलब ये, जब अपनी फसल पक जाती है, मतलब तैयार हो जाती है, मिच्योर हो जाती है, कटने लायक, तो हम उसे या तो अपने हाथ से काट लेते हैं, दराती से, देखो वो हमने सिकल दराती से काटते हैं, है ना, या फिर हम ऐसी मशीन होती है जो अपनी फसल को काटती है। ठीक है, वैसे आज के टाइम में मशीन ज़्यादा यूज हो रही है। ठीक है, जिससे जो मानव या किसान की जो मेहनत है वो बच रही है। ठीक है, कम समय लग रहा है, उसे बोलते हैं हार्वेस्टर। ठीक है, जो कटाई करते हैं हम उसे बोलते हैं हार्वेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप। दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग कैन बी डन मैनुअली और यूजिंग द मशीन, थ्रेसर या कंबाइन। ठीक, जब हम फसल हम काटते हैं तो उसमें देखा होगा अपने गेहूँ है, तो जो बल होती है ना, बल बोलते हैं उसे, गेहूँ जिसमें दाने होते हैं ऊपर वाला, उन्हीं से भूसा होता, तो हम उसे सेपरेट करते हैं अलग अलग, गेहूँ को अलग, भूसे को अलग। ठीक है, या तो हम अपने हाथ से भी करते हैं, पहले टाइम में हाथ से, अब तो मशीन आ गई है। ठीक है, मशीन क्या करती है, दाने जो होते हैं अपनी गेहूँ उसे अलग कर देती है और भूसे को अलग निकाल देती है। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, थ्रेसिंग। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या, हार्वेस्टर कटाई करने का, दूसरा है उसे अलग करना। ठीक है, उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। अब नेक्स्ट आओ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाप विद द हेल्प ऑफ विंड, इसका विनोविंग। इसे बोलते हैं विनोविंग, मतलब कि हवा की सहायता से। देखो आप यहाँ समझोगे, देखो जो मैनुअल, मतलब ये हाथों, अब जो फार्मर किसान लोग अपने हाथों से झाड़ हैं, देखो इस पर ड्रम पे ये बल मारेंगे तो जो दाने वो अलग हो जाएंगे और जो बाकी वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और देखो थ्रेसिंग मशीन द्वारा भी हो रही है, देखो ये दाने अलग हो जाएंगे, भूसा अलग हो जाएगा। ये हाथ द्वारा है, ये मशीन द्वारा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसे दो ध्यान से, विनोविंग। आपने देखा हो अपने गांव में हवा की सहायता से हवा में दाने वो करते हैं, जो उसमें वो होते हैं ना भूसा, छोटे मोटे कण, वो हवा से अलग हो जाते हैं और मुझे अनाज होता है वो एक सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये आपने बहुत देखी हो प्रोसेस, अपनी मम्मी, अम्मा, दादी सब ऐसी इन्हें अलग करते हैं। आपने देखा हो, अपने आस पड़ोस में, आपके घर में भी ऐसे ही होता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आओ, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेल द एंटायर हार्वेस्टेड प्रोड्यूस एट वन टाइम। मतलब कि जो हमारी फसल एक टाइम में हमारे पास है तो हम उसे एक टाइम में बेच नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है, और द प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोरेज इन ए क्लीन प्लेस अंडर प्रॉपर कंडीशन। डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। हम, आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत जनसंख्या। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी फसल को स्टोरेज कर लेते हैं कि जब सब ज़रूरत पड़े तो यूज़ किया जाता है। उसके लिए हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ उसका साफ स्थान हो, उसकी कुछ प्रॉपर कंडीशन हो। ठीक है, देखो आप ये देखो स्टोरेज हो रखा है, देखो है ना। ठीक है, यहाँ अपना जो अनाज है यहाँ स्टोरेज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स are preserved in cold storage or by refrigeration process. Cold storage are big rooms or halls in which minimum temperature, freezing temperature is maintained. Food products are kept safe and fresh in cold storage, and supply is done out of season also. जो हम देखा होगा ना, सब्जी, फल, फ्रूट्स, ये जो भी है, हम कोल्ड स्टोरेज, ठंडे स्टोरेज होते हैं, जब रेफ्रिजरेटर, मतलब बड़े बड़े AC रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं, जो उसमें वो सड़े न अच्छे रहे। आप देखो जब हमारा सीजन निकलता है, जब भी हमारी ये सब्जी फल आते रहते हैं, आपने देखा क्यों आते हैं, हम कोल्ड स्टोरेज में उन्हें जमा कर देते हैं। वो इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि कोई चीज़ सड़े ना,
कोई गले ना, ठीक है, उसे बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गोदाम्स कॉल्ड ग्रेनियर्स एंड ग्रेन सालोज। द ग्रेनियर्स आर fumigated, treated with chemical vapor to get rid of pests. These places are also regularly inspected to protect the grains and ensure safe storage। ठीक है, हम जो हमारी लार्ज अमाउंट होती है अनाज की उसे हम स्टोरेज करते हैं गोदाम में, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रेनियर्स, अनाज भंडार, ठीक है। और उसमें हम उससे बचाने के लिए हम ना केमिकल का भी यूज़ करते हैं जो सही रहे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाय।